वो युहाओ और वांग डोंग के दूसरे संलयन कौशल का रहस्योद्घाटन अद्भुत है। आइस स्कॉर्पियो एम्प्रेस प्लस क्लियर स्काई हैमर एक विस्फोटक मिश्रण है। सबसे शक्तिशाली आक्रमण प्रकार की मार्शल आत्माओं में से दो, उनके संलयन की शक्ति की कल्पना करना कठिन है। और वो युहाओ और वांग डोंग का पहला फ्यूजन गोल्डन रोड भी एक अत्यंत उपयोगी नियंत्रण प्रकार का कौशल है। यह अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली विरोधियों को स्थिर कर देता है। हालांकि मूल उपन्यास कुल 6 हुओ युहाओ फ्यूजन मार्शल कौशल के बारे में बात करता है। उनमें से 5 वांग डोंग के साथ हैं। मार्शल महाद्वीप पर मार्शियल सोल फ्यूजन कौशल अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली है। इसके सफल अनुप्रयोग के लिए आवश्यक है कि दोनों गुरु आध्यात्मिक रूप से जुड़े हों और सद्भाव में हों। वो युहाओ और वांग डोंग उत्कृष्ट साझेदार हैं और उनका मार्शियल सोल फ्यूजन कौशल शिखर पर पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि दो स्वामियों और उनकी आत्माओं के एकीकरण से बढ़कर कोई चीज शक्ति नहीं बढ़ाती। युद्ध शक्ति काफी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए वो युहाओ और वांग डोंग के पास ट्रम्प कार्ड के रूप में पहला फ्यूजन कौशल गोल्डन रोड है, जिसकी बदौलत उन्होंने अपने से कहीं अधिक मजबूत विरोधियों को एक से अधिक बार हराया है। मार्शियल सोल फ्यूजन स्किल या स्पिरिट फ्यूजन समान गुणों वाले 2 या 2 से अधिक आध्यात्मिक गुरुओं की एक साथ विलय करने और एक इकाई बनने की क्षमता है, या उनकी मार्शल आत्माओं को एक साथ जोड़कर एक कौशल बनाने की क्षमता है, जो थोड़े समय के लिए विस्फोटक शक्ति का कारण बनती है। मार्शियल सोल फ्यूजन कौशल का सबसे भयानक हिस्सा प्रत्येक मास्टर की विलय शक्ति है, जो कौशल का उपयोग करता है और एक मजबूत प्रभाव पैदा करता है। दूसरे शब्दों में, मार्शियल सोल फ्यूजन कौशल का उपयोग करते समय इसमें शामिल प्रत्येक मास्टर की शक्ति उस कौशल की शक्ति में सुधार करती है। इसलिए जितने अधिक प्रतिभागी मार्शियल सोल फ्यूजन कौशल उतना ही अधिक शक्तिशाली, यही बात है। भाग 1 से शक्तिशाली स्पिरिट फ्यूजन का एक बेहतरीन उदाहरण आयरन गोल्डन ट्रायंगल है। इसमें 3 मास्टर्स लियू एरलोन, फ्लैंडर और जियाओ गैंग ने गोल्डन ड्रैगन को बुलाते हुए एक साथ शक्ति का संयोजन किया। इस समय वह ताकत में टाइटल 1 से तुलना कर सकता था, हालांकि उनके पास केवल 8 रिंग थे और जियाओ गैंग से भी कम। फ्यूजन यह क्षमता अत्यंत दुर्लभ है और इसके लिए स्पिरिट हार्मोनाइजेशन की आवश्यकता होती है। स्पिरिट्स के संयोजन की डिग्री आध्यात्मिक संलयन की अंतिम आउटपुट शक्ति में परिलक्षित होती है। आश्चर्य की बात है कि हुओ युहाओ और वांग डोंग का इत्र संयोजन 100% उत्तम है। हालांकि वे संबंधित नहीं हैं और उनकी आत्माएं पूरी तरह से अलग हैं। ऐसा नहीं है कि दाई मुबाई और जुक्विंग हेल व्हाइट टाइगर के साथ ऐसा था। उनके आध्यात्मिक जानवर संबंधित थे और एक दूसरे के पूरक थे। तो बिल्कुल भिन्न आत्माओं वाले हुओ युहाओ और वांग डोंग का विलय क्यों संभव है? पहला विकल्प उनकी आत्माओं की संख्या से संबंधित है। वे त्रिक हैं। दोहरी लड़ाई की भावनाएं अत्यंत दुर्लभ हैं और 3 आत्माएं गुरुओं की दुनिया में एक असामान्य घटना है। चूंकि हुओ युहाओ और वांग डोंग प्रत्येक के पास 3 आत्माएं हैं, यह उन्हें बहुत समान बनाता है। इसके अलावा 2 अलग अलग मार्शियल स्पिरिट का विलय, भले ही वे किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित न हो, पहले भी हो चुका है। उनके एक साथ जुड़ने का कारण उनकी पूरक क्रिया है। जब दोनों मार्शियल स्पिरिट में तालमेल होता है तो वे यिन और यांग की तरह एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में एक मार्शियल स्पिरिट फ्यूजन कौशल बनता है। वो युहाओ की 2 आध्यात्मिक और बर्फ प्रकार की आत्माएं। जहां तक वांग डोंग का सवाल है, वे प्रकाश और बल प्रकार की श्रेणियों से संबंधित हैं। इन चारों की मार्शियल स्पिरिट अलग अलग हैं, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि ये एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं।
उनकी मार्शल आत्माओं के बीच कुछ प्रकार की आंतरिक समानता हो सकती है, भले ही वे सतह पर असंबंधित दिखाई देते हों। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक आँखें और दीप्तिमान तितली देवी वे एक दूसरे से संबंधित नहीं लगते हैं। हालांकि क्या होगा यदि हुओ युहाओ की आध्यात्मिक आँखों में प्रकाश की शक्ति समाहित हो? इसका मतलब यह है कि हुओ युहाओ की मार्शल स्पिरिट में वांग डोंग की मार्शल स्पिरिट की विशेषता शामिल है। आइए अब अपना ध्यान वांग डोंग के आइस जेड स्कॉर्पियन और क्लियर स्काई हैमर पर केंद्रित करें। आइस एम्प्रेस की ताकत बहुत अधिक है और हैमर ऑफ हेवन अपनी जबरदस्त शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य बिंदु हो सकता है कि क्यों उनकी दोनों लड़ने की भावनाएं एक साथ मिल सकती हैं। तो हुओ युहाओ और वांग डोंग के बीच कई आत्माओं की उपस्थिति के कारण कई प्रकार का संलयन संभव है। वे सभी अलग अलग हैं और उनके अलग अलग प्रभाव हैं। ये 6 फ्यूजन कौशल क्या हैं? 1. सुनहरी सड़क की भव्यता लुप्त होती जा रही है। आध्यात्मिक आँखें और चमकती तितली देवी। इस मार्शल सोल फ्यूजन कौशल का प्रभाव यह है कि यह प्रतिद्वंद्वी को स्थिर कर सकता है, अस्थायी रूप से उनके छल्ले और आत्मा को सील कर सकता है। कमजोर स्वामी बेहोश हो जाते हैं। श्रेष्ठ स्तर के लक्ष्य स्वर्ण प्रतिमाओं की भांति मस्तिष्क में बने रहते हैं। हालांकि इस संलयन के नुकसान भी स्पष्ट हैं। यह केवल एक सीधी रेखा में हमला कर सकता है और प्रतिद्वंद्वी की ताकत जितनी अधिक होगी, सुनहरे रास्ते की अवधि उतनी ही कम होगी। लेकिन इस मामले में भी यह कौशल अभी भी युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 2. स्वर्गीय सम्राट का हथौड़ा ठंड के बीच में जल रहा है। यह हुओ युहाओ और वांग डोंग की दूसरी मार्शल स्पिरिट आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस प्लस क्लियर स्काई हैमर का मिश्रण है। आने वाले एपिसोड में हम इस दमदार मर्जर को अपनी आंखों से देखेंगे। यह हुओ युहाओ के वयस्क संस्करण को बुलाता है। फिर वह एक विशाल बर्फ का हथौड़ा बनाता है और उससे दुश्मन को कुचल देता है। इस फ्यूजन कौशल का प्रभाव वास्तव में बहुत सरल है। यह क्लियर स्काई हैमर की आक्रमण शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक बहुत शक्तिशाली आक्रामक कौशल के बराबर है। यदि गोल्डन रोड एक नियंत्रण संलयन कौशल है, तो स्वर्गीय सम्राट का हथौड़ा प्रमुख और हमलावर प्रकार का सबसे शक्तिशाली संलयन है। जब हुओ युहाओ और वांग डोंग ने हाथ पकड़े तो तीव्र सफेद रोशनी गहरे सुनहरे प्रकाश के साथ जुड़ गई। हुओ युहाओ और वांग डोंग की आकृतियां गायब हो गईं। एक क्षण बाद एक दुबली तली आकृति चुपचाप प्रकट हुई। यह आदमी लगभग 2 मीटर लंबा था और एक वयस्क हुओ युहाओ जैसा दिखता था। यह शायद उसकी एक छवि थी कि वह बड़ा होकर कैसा दिखेगा। जैसे ही वह प्रकट हुआ, हवा में बर्फ की धुंध एक साथ बहने लगी। मानव आकृति अत्यंत यथार्थवादी लग रही थी। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे अपने सामने प्रकाश की गेंद पर मारा। अगले ही पल स्टार बैरियर के सामने का स्थान तुरंत ढह गया। तभी एक विशाल हथौड़ा प्रकट हुआ। हथौड़ा स्याह काले रंग का था, लेकिन दोनों सिरों में से प्रत्येक पर एक तेज जेड हरे रंग का उभार था, जबकि उसका हैंडल पूरी तरह से हीरों से जड़ा हुआ था। फिर वह सुनहरी रोशनी से चमक उठा। इसके तुरंत बाद सुपर हथौड़ा, जिसकी लंबाई 10 मीटर से अधिक और सिर की चौड़ाई 3 मीटर से अधिक थी, खून से लाल हो गया। प्रकाश के अन्य सभी निशान इस रक्तलाल प्रकाश द्वारा अवशोषित हो गए और यहाँ तक कि इसके सामने स्टार बैरियर भी कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य हाथ इस विशाल हथौड़े को नियंत्रित कर रहा हो। अगले ही पल वह गिर पड़ा। जैसे ही हथौड़ा गिरा, स्टार बैरियर तुरंत ढह गया और मां जियाओ ताओ ने खुद को अपनी बेड़ियों से मुक्त करने का अवसर लिया।
हो युहाओ और वांग डोंग का दूसरा संलयन कौशल उनकी शक्तिशाली मार्शल आत्माओं आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस और क्लियर स्काई हैमर के संलयन का परिणाम था। इसकी तुलना में गोल्डन रोड एक शक्तिशाली मार्शियल स्पिरिट फ्यूजन कौशल था जो विनाशकारी शक्ति के बजाय नियंत्रण की ओर झुकता था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये दोनों संस्थाएं आक्रामक और विनाशकारी क्षमताओं के शिखर पर थीं। उनमें से एक परम मार्शियल स्पिरिट था और सुदूर उत्तर के 3 सम्राटों में से एक के रूप में जाना जाता था। हैमर को आक्रमण प्रणाली में सबसे खतरनाक मार्शियल स्पिरिट होने की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उनके विलय का केवल एक ही मतलब हो सकता है, विनाश। क्लियर स्काई हैमर का उपयोग करके ऐसी शक्ति प्रकट करना वास्तव में एक शानदार क्षण होगा। आइस एम्प्रेस अल्टीमेट आइस की मार्शियल स्पिरिट के रूप में मुख्य शासी शक्ति बन गई क्योंकि अल्टीमेट आइस विशेषता की विनाशकारिता स्पष्ट रूप से क्लियर स्काई हैमर की शुद्ध विनाशकारी शक्ति के साथ विलीन हो गई। नतीजा हो युहाओ के परिपक्व रूप की छवि थी जो एक भयानक झटके के साथ अंतरिक्ष को तोड़ रही थी। उस एक क्षण में उत्पन्न विनाशकारी शक्ति पहले संयुक्त होने पर उनकी संयुक्त शक्ति से कहीं अधिक मजबूत थी। शायद इसका कारण यह था कि उनकी मार्शियल स्पिरिट की अनुकूलता दर इतनी अधिक थी कि वे स्वयं भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे। तीसरा विलय क्या होगा? 3 हो युहाओ की आध्यात्मिक आंखें और वांग डोंग का क्लियर स्काई हैमर। यह स्पिरिट फ्यूजन कौशल स्वर्गीय सम्राट के हथौड़े के बिल्कुल विपरीत है। जबकि पहला एक शारीरिक हमला है, यह एक मानसिक तूफान की तरह है और एक शक्तिशाली मानसिक हमला है। हो युहाओ की आध्यात्मिक आंखों के प्रभाव के कारण यह हमला सीधे प्रतिद्वंद्वी के आध्यात्मिक समुद्र से होकर गुजर सकता है और विभिन्न यादों और भावनाओं का उपयोग करके उनकी आत्मा पर लगातार हमला कर सकता है। इसका लक्ष्य शत्रु की चेतना को निशाना बनाना है। 4 आइस फ्रॉस्ट का अकेला नृत्य प्रकाश की देवी। वांग डोंग की तितली देवी और हो युहाओ की बर्फ महारानी। इस मामले में वांग डोंग प्रभारी हैं। इसका प्रभाव वांग डोंग की विशेषताओं को व्यापक रूप से बढ़ाना है और इसमें पूर्ण बर्फ के हमले का प्रभाव भी है। वह एक वयस्क वांग डोंग जैसी दिखने वाली एक विशाल तितली देवी को बुलाता है। यह 4 स्पिरिट फ्यूजन में से एकमात्र है जो वांग डोंग के नियंत्रण में है। इस रूप में वांग डोनर संलयन में प्रयुक्त अपने संबंधित स्पिरिट सार के माध्यम से हो युहाओ की हड्डियों और स्पिरिट रिंग्स दोनों की क्षमताओं को नियंत्रित कर सकता है। 5 वांग डोंग के साथ हो युहाओ का अंतिम मार्शियल स्पिरिट फ्यूजन कौशल निस्संदेह उनके सभी कौशलों में सबसे शक्तिशाली और चौंकाने वाला है। यह कौशल हो युहाओ, आइस स्कॉर्पियन महारानी, ब्राइट बटरफ्लाई देवी और वांग डोंग के क्लियर स्काई हैमर की आध्यात्मिक आंखों के व्यापक संलयन का परिणाम है। एक साथ 4 आत्माओं का ये विलय। ऐसा लगता है जैसे हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है। जब ये 4 शक्तिशाली मार्शल आत्माएं एक साथ मिल जाएंगी तो अभूतपूर्व शक्ति प्रकट होगी। यह विलय निश्चित रूप से इसके बारे में एक अलग वीडियो जारी करने लायक है, क्योंकि इसका असर जबरदस्त होता है और ये बेहद खास फ्यूजन होता है। और हम हो युहाओ के किसी अन्य व्यक्ति के साथ 6ठे प्रकार के विलय पर भी विचार करेंगे। इस वीडियो के तहत सक्रिय रहें और निश्चित रूप से एक सीक्वल होगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टिप्पणियों में लिखें कि हो युहाओ और वांग डोंग के किस फ्यूजन ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और आपके अनुसार युद्ध में